ভিটিভি বাংলা নিউজ, সত্যের সাথে সত্যের পথে। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया ने आज मंत्री मलय घटक के साथ मुलाकात के उनके साथ बड़ी संख्या में शहर के टोटो चालक भी थे। इस बारे में राजू अहलुवालिया ने कहा कि आज उन्होंने मंत्री से मुलाकात की और टोटो चालकों की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत ही। उन्होंने कहा कि 2016 से वह बार बार यह बोलने आ रहे हैं कि टोटो शोरूम के मालिक इन बेरोजगार युवकों को झूठ बोलकर टोटो बेच रहे हैं कि वह एक बार अगर टोटो खरीद लेते हैं और रास्ते पर चलने लगते हैं तो उनको कोई नहीं पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज जब पुलिस प्रशासन उनको पकड़ रही है तो वह उन शोरूम मालिकों से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इन बेरोजगार युवाओं को झूठ बोलकर 3-4 लाख रुपए में टोटो क्यों बेचे थे। राजू अहलुवालिया ने कहा कि आज मंत्री से उनके विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से और टोटो चल रहे थे उसे तरह से चलेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर उनको रूट निर्धारित कर देना होगा और हर एक और टोटो चालक का ड्राइवर लाइसेंस बनाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने टोटो चालकों से भी अनुरोध किया कि वह नाबालिग बच्चों से टोटो ना चलवाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन चालकों के खिलाफ जो फाइन लिया जा रहा है वह शोरूम मालिकों से वसूला जाएगा। टोटो बंद रखे हैं, नहीं टोटो के बंद में टोटो में समस्या हो रहा है। बहुत से टोटो चालक है, टोटो चला रहा है, उसका परिवार उसी से चलता है। और हम लॉकडाउन से पहले से लाते हुए आ रहे हैं कि टोटो चालक को जो है शोरूम का मालिक जो टोटो बेच रहा है, गुमराह कर रहा है, उन लोग को मिसगाइड करके टोटो बेच रहा है। अभी लड़का लोग रोजगार के लालच में, पेट के लालच पर उनका परिवार है वो टोटो खरीद ले रहे हैं। तो खरीदने के बाद में क्या हो रहा है कि बार बार हम लोगों ने तो रूट दीजिए। तो उस समय शोरूम वाला बहुत सा दामी टोटो बेचा, 3 लाख 3.5 लाख का बेचा। बोला तुम लोग टोटो लेकर चलाओ, रजिस्ट्रेशन तुमको कर देते हैं, तुम लोग को कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसा लगता है कि पूरा माने प्रशासन उनके पास में ही लग रहा बैठा हुआ है। तो आज जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है पेपर की, तो उसमें वहाँ पर रूट नहीं है। अब रूट नहीं होने की वजह से फाइन कर रहा है, सिंगल फेल का फाइन कर रहा है, नाना तरह का परेशान कर रहा है। तो अभी ये लोग मंत्री मुलायदा से मिलने आए थे, मुलायदा ने हमको बुलाया, बात की है। पहला वक्तव्य यही है कि महामाटी मंच की सरकार है, हमारी नीति ममता बंदोपाध्याय है, लोगों को रोजगार देने में वो विश्वास रखती है, लोगों का रोजगार छीनने में नहीं। तो जितने भी लोग बेरोजगार हैं टोटो चलाते हैं, हम लोग चेष्टा करेंगे 1 महीने के अंदर इन लोग को रूट की व्यवस्था हो। तब तक के लिए मंत्री से बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया, खूब जल्द एक बैठक होगी। मुलायदा बोले हैं प्रशासन के साथ बैठ के बैठक होगी, इसका रास्ता निकाला जाएगा। और रूट जो है हम लोग चेष्टा करेंगे पार्टियों से बहुत जल्द से जल्द इन लोगों को रूट और ड्राइविंग लाइसेंस प्रत्येक टोटो ट्रैवल को दिया जाए। उसके साथ साथ हमारा इनसे यही आवेदन है, 10 साल 12 साल का जो बच्चा है वो टोटो ना चलाए, जिसकी उम्र नहीं हुई है, जो बालिग नहीं हुआ है, उस पर कार्रवाई हो। उसको हम लोग मना करेंगे कि वो नहीं चला, उनसे हाथ जोड़ेंगे। और दूसरी बात रह गई कि जो टोटो शोरूम जो टोटो बेच रहे हैं, उनसे हम यही चेतावनी आज उनको देना चाहते हैं, आप सावधान हो जाइए। बिना रूट के अगर टोटो बेचिएगा, बेरोजगार युवकों को ठगेंगे तो आपका शोरूम में ताला बंद करेंगे। ये हमारे जितने भी टोटो चालक हैं, अकेला हुआ नहीं, मैं भी खुद साथ में रहूँगा, शोरूम में ताला बंद करूँगा। और जब तक इसका समाधान इनका रोजगार का नहीं होगा तब तक आपको व्यवस्था करने नहीं दूंगा। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी तो देखा जा रहा है जब पुलिस ने फाइन लगा रहा है, हाँ, तो इसका बारे में आप क्या? अभी मंत्री से बात हुई है, मुलायदा से सिस्टम आला जा रहा है। हमारा पहला मकसद क्या है, हम शुरू से 2016 से चिल्ला रहे थे कि सबको टोटो वाला को भी ऑटो की तरह रूट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा गंगा बह गया। शोरूम का मालिक जो है, टोटो शोरूम का मालिक, इन लोगों को प्रलोभन देके 3 लाख 3.5 लाख में टोटो बेचा। बोला तुम नंबर कराओ चलाओ, तुमको कहीं कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। तो अब तो हमको उससे वही पूछना है, अगर इसका समाधान नहीं होता तो वही शोरूम में जाकर हमको पूछना है कि भैया आपने तो कहा था कि ये गाड़ी पकड़ेगी नहीं, सड़क पर चलेगी बेलगाम, मेरा कब चलेगी, तो कैसे इनको पकड़ रहा, फाइन हो रहा है। तो ये फाइन का रसीद हम लोग रख रहे हैं, ये शोरूम के मालिक से हम लोग अदाई करेंगे। ये हम लोग आज यहाँ बोल के जा रहे हैं, क्योंकि ये गलती उसकी है। ये जो फाइन हुआ है इसलिए कि रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, शोरूम वाला बेचा है, तो जितना फाइन हुआ है सारा पैसा उस शोरूम के मालिक को भरना होगा। और अगर 15 दिन के अंदर तक अगर रूट की व्यवस्था नहीं होगी, बेहतर आंदोलन उतरेगा। और जितना भी शोरूम यहाँ पर है जो इन लोगों को गुमराह करके बेचा है, शोरूम तब तक नहीं खुलेगा जब तक इनका रोजगार का व्यवस्था पक्का नहीं होता। तब तक उस पर हम लोग कड़ा कार्रवाई करेंगे और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो अभी क्या टोटो क्या आप लोग चला रहे? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अभी हम लोग प्रशासन से वही बात कर देंगे। प्रशासन का पूरी भूल तो शोरूम मालिक की है, जो कानून को जो है
मैंने अंधेरा में रखा और ये गुमराह ये लड़कों को मैं अंधेरा में रखा। इसके लिए गुनाहगार तो शोरूम का मालिक है, उस पर कार्रवाई होगी, उसको हम लोग देखेंगे। और अगर अभी जो फाइन जितना ही लड़के का फाइन हुआ सारा पैसा उस शोरूम के मालिक को भरना होगा, ये हम लोग आज बोल देना चाहते हैं। এখানে মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমাদের টোটোর কোনো আইনই নেই, আইন করা হচ্ছে সিএনজি জন্য, তাদেরকে ধরা হচ্ছে, তাদেরকে কিন্তু অফিসাররা শুধু আমাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করতে। আমরা গরিব মানুষ, এত লোক আমরা রোজি রোজগার করে খাচ্ছি, আমরা কোথায় যাব? তার জন্য তো আমরা গাড়ি বন্ধ করে আমরা না খেয়ে তো বসতে পারবো না। খালি পারমিশন দিয়েছে, আপনারা চাকরি দেবেন, এত লোক পারমিশন দেওয়া হয়ে গেছে। টোটোর যে টোটোর কোনো ধারা পাকড়া কিছু হবে না, যা হবে সিএনজির করা হবে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এই যে বারবার হ্যারাসমেন্ট হচ্ছেন, এখন আপনারা হ্যাঁ ইনসাফ চাই। আমাদের যে এত আমার টাইম ওয়েস্ট করেছে